हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस टेक आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑपरेटर्स इन सी, और उसमें हम लोगों ने बात किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब उसके आगे का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सीखिए ऑपरेटर्स इन सी। तो जो नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड, ओके। तो शॉर्ट हैंड क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी मैं साथ में बताता हूँ आपको। ऑपरेटर्स का एग्जांपल जब दूंगा तो आपको देख के ही समझ आएगा शॉर्ट हैंड क्यों बोलते हैं। तो एक टेबल हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपना। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इधर हो गया एससी डिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट हो गया हमारा एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेटर जो आता है वो इक्वल का साइन, सिंगल इक्वल। मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू के लिए यूज होता है, बट सिंगल ऑपरेटर हमेशा असाइनमेंट के लिए होता है। मतलब किसी वेरिएबल में यदि कोई वैल्यू को हमको स्टोर करना है तो हम सिंगल इक्वल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस सिंगल इक्वल को जो हम मैथ में इक्वल बोलते हैं, यहाँ पे ये इक्वल ना होके असाइनमेंट ऑपरेटर है एक तरह से। और ये क्या करता है, असाइन वैल्यू। तो डिस्क्रिप्शन में हो गया सिंगल इक्वल का काम है असाइन वैल्यू। ओके, तो अभी जैसे हम वेरिएबल एग्जांपल में देखते हैं कि मतलब ऐसे INT ए मान लो हमने बनाया और ए में हमको 5 को असाइन करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस एन इक्वल। तो प्लस एन इक्वल का क्या मतलब होता है, ऐड एंड असाइन। ओके, तो इसकी डिस्क्रिप्शन है ऐड एंड असाइन। ओके, तो एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो कैसे लिखेंगे, a प्लस इक्वल टू 5। ओके, तो शॉर्ट हैंड क्यों है इसी में डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। मतलब यदि हम कोई भी चीज़ें यदि 2 लाइन में लिखते हैं, उसको हमने एक ही लाइन में लिख दिया, ये मतलब है इसलिए इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। जैसे कि आप अभी प्रोग्राम में आप लिखते हैं कि INT a इक्वल टू 1। ओके, अब हमको इस में प्लस 5 और करना है, 1 प्लस 5 करना है। ओके, तो आप ये मतलब ये लिख सकते थे कि जैसे हमको ए की जो भी ए में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें प्लस 5 और करना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते थे कि a इक्वल टू a प्लस 5। ओके, तो ये भी हो गया, यहाँ 1 है, 1 प्लस 5 बन के 6 हो गया। मतलब a में जो भी वैल्यू है वो प्लस 5। तो इसी को यदि शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे a प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, बट उसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिख दिया गया कि यदि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल हम सेम यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको एक बार लिखा और ये प्लस का साइन आपके इधर आएगा इक्वल 5। इसका मतलब यही होता है कि a इक्वल टू a प्लस 5। तो इसी तरह एडिशन और असाइनमेंट के ऑपरेटर्स जो अभी हैं एक साथ, तो वैसे हमारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे ही असाइनमेंट ऑपरेटर में चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जैसे कि सब्ट्रैक्शन और असाइन, तो उसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे। तो इसकी माइनस और इक्वल साइन हो गया। ओके, माइनस और इक्वल, और इसको डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे कि सब्ट्रैक्ट एंड
असाइन ओके। और इसका एग्जांपल कैसे होगा, a माइनस इक्वल टू 5, मतलब कि a में जो भी वैल्यू हो उसमें 5 माइनस करके और फिर से उसी a वेरिएबल पे स्टोर कर दीजिए। ओके, इसका असाइनमेंट ऑपरेटर सबट्रैक्ट एंड असाइन का ये मतलब हुआ। इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन। ओके, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रिप्शन में मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई असाइन इसका एग्जांपल यदि आप देखोगे तो ऐसे ही होगा, a इंटू इक्वल टू 5, मतलब कि a की जो भी वैल्यू है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके और a ही वेरिएबल में स्टोर करना। इसी तरह अपना आएगा डिवीज़न एंड असाइन। ओके, डिवीज़न एंड असाइन, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, a डिवाइडेड बाई n इक्वल टू का साइन एंड 5 जो भी वैल्यू है। इसका भी वही फुल फॉर्म देखोगे तो a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 5 के, इसी का शॉर्टकट हो गया। इसी तरह रिमाइंडर मॉडुलस आपका एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, a परसेंटेज का साइन इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब भी वही हो गया कि a इक्वल टू a का रिमाइंडर 5। तो ये हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं इतने सारे। तो यदि आप एक एग्जांपल में देखना है तो हम लोग छोटा सा एग्जांपल एक बना के देख सकते हैं। उस एग्जांपल में हम कैसे क्या करेंगे कि हमने बना लिया हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपने बनाना है int मेन मेथड। ओके, और फिर आप कर सकते हो int a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है कि हमारे मान लीजिए प्रोग्राम में है कि a में 5 को 5 और प्लस करके, यह समझने में दिक्कत होती तो a में +2 करके हमको फिर से उसी वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2। ओके, और इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि b में हम जो भी b की अभी करंट वैल्यू है उसमें 2 माइनस करके फिर से b वेरिएबल में स्टोर करना है, तो b माइनस इक्वल टू 2। ओके, और अब हमने प्रिंट कराना है। ठीक है, न्यू लाइन a इक्वल टू %d का साइन लगा दिया और फिर यहाँ पे a को प्रिंट करा दिया। और दूसरा प्रिंटफ हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर b इक्वल टू %d, हमने b को प्रिंट करा दिया। ओके, और हमने कर दिया रिटर्न 0 और यहाँ हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। अब हम आउटपुट की बात करते हैं। तो आपको ड्राई रन करके हमने दिखाने की बात कही थी कि हम हमारे सारे ही प्रोग्राम ड्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जब भी कंपाइलर आ जाएगा ये लाइन पे a और b, तो हमारे मेमोरी में कहीं पे भी दोनों ब्लॉक को, एक को a पॉइंट कर रहा होगा जो फ्री ब्लॉक होंगे, एक को b पॉइंट कर रहा होगा। और चूँकि हमने इसमें वैल्यू भी डाली है तो a वाले ब्लॉक पे 5 स्टोर हो गया होगा, b वाले ब्लॉक पे 10 स्टोर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही हमारा कंट्रोल पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा, a मतलब सेम ही ब्लॉक पे हमको जो भी करंट वैल्यू है, तो मतलब हमारे सेम ही ब्लॉक पे जो भी करंट वैल्यू है, तो करंट वैल्यू हमारी क्या है 5 है। ओके, और उसमें हमने क्या किया प्लस कि 5 + 2, इसी में +2 होके और
जो भी इसका रिजल्टेंट बनेगा वो फिर से हमारे इसी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर शॉर्ट हैंड यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 7। तो अब ए में हमारा क्या हो गया, न्यू वैल्यू जो है वो 7 हो गई। ओके, फिर कंट्रोल बी में पहुँचा। बी में क्या होगा, बी में ऑलरेडी यहाँ पे हमारा 10 स्टोर है बी में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बी इक्वल टू बी माइनस 2। तो 10 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में -2, और जो भी रिजल्टेंट सब इसका रिजल्ट मीन्स कि हो जाएगा 8, और ये 8 अब फिर से यहीं पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 8 हो गया स्टोर। अब नेक्स्ट लाइन पे जब भी हमारा कंट्रोल पहुँचेगा तो न्यू लाइन है, तो यहाँ पे हमारा एज ए न्यू लाइन, मतलब ये दिखता नहीं है, मैंने कई बार आप लोग को बताया, मतलब हमने इंटर का था ना ऐसे दिखाने के लिए कि न्यू लाइन आया। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए इक्वल टू, और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, और ए वेरिएबल में जो भी स्टोर है इसी जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो ए में क्या स्टोर है, 5 + 2 = 7। तो ये हमारे आउटपुट विंडो पे 7 आ जाएगा। टर्मिनेटर यहाँ यूज हुआ है, तो कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पे है। नेक्स्ट लाइन पे फिर हमारा क्या न्यू लाइन है, क्या लिखा हुआ, बी इक्वल टू, और जो भी यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें ये वैल्यू रिप्लेस होती है। तो ये वैल्यू क्या हमारे पास है, हमारे मेमोरी लोकेशन में बी जहाँ भी पॉइंट कर रहा है वहाँ पे 10 - 2 होके 8 बन चुका है। तो ये हमारा 8 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे असाइन प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न प्लस असाइन, मॉडुलस प्लस असाइन, ऐसे ही हमारे सारे चलते हैं। तो जब भी हम लोग अपना प्रोग्रामिंग धीरे धीरे, मतलब आप चाहें तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ना भी यूज करेंगे कोई इशू नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि a = a+2। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप सारे तरह के ऑपरेटर सीखें, और सारे तरह के ऑपरेटर यदि आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने लगते हैं तो पहली बात तो आप यूज टू हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि कोई आपका जब भी कोई आपका लिखा हुआ कोड देखेगा ना तो उसे भी पता चलेगा कि हाँ मतलब इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी नॉलेज है, मतलब ये गुड प्रोग्रामर है। तो यदि आपके कोड प्रैक्टिस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आप एक गुड प्रोग्रामर समझे जाते हैं दूसरे के द्वारा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ऑपरेटर 5 जो है वो है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, तो ऑपरेटर 5 की बात करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर टाइप का ही है, बट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमारा 5th ऑपरेटर है इन सी। और इसमें भी 2 तरह के ऑपरेटर, मतलब इनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इनको हम लोग इसी चैप्टर में देखते हैं। तो जो हमारा इंक्रीमेंट के लिए क्या है, कहीं भी आपको यदि डबल प्लस का साइन मिलता है तो ये हमारा इंक्रीमेंट है। ओके, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। एक साथ 2 प्लस हैं और एक साथ 2 यदि आपको माइनस के सिंबल मिलते हैं तो ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, बट ये कब पोस्ट और प्री बोले जाएंगे, यदि आपके प्री इंक्रीमेंट कब बोलेगा, प्री इंक्रीमेंट मतलब कि जब स्टार्टिंग में प्लस लगा होगा वेरिएबल से पहले, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बस क्या होता है कि हमेशा 1 जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा ये एक बार पहले हम बता देते हैं, फिर आगे इसको प्री और पोस्ट की डिफरेंस। चलिए, लिख दिया प्री पोस्ट लिख दिया, तो पहले प्री पोस्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको प्री इंक्रीमेंट बोलेंगे और इसको पोस्ट इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब A++, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम है प्री और पोस्ट, वैसे इसका काम भी है। यदि हमारा
प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब है कि जिस भी वेरिएबल में ये यूज हुआ होगा, एक तो ये यूनरी ऑपरेटर है, मतलब कि इसमें केवल एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो यदि हमारे जिस भी ऑपरेंड में प्लस प्लस लगा, मतलब कि उसकी जो भी करंट वैल्यू है उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो यदि प्री लगा हुआ है तो वो वैल्यू आपको उसी लाइन पे भी उसका रिफ्लेक्ट दिखने लगेगा। और यदि पोस्ट है तो जब आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तब ए की वैल्यू में 1 बढ़ेगा। और प्री लगा मतलब कि उसी लाइन पे उसी स्पेस पे ही उसकी जो भी वैल्यू, सपोज 5 थी तो अब ये 6 बन गई। बट यहाँ पे क्या था, 5 है तो इस लाइन पे 5 ही रहेगा, बट नीचे लाइन पे कहीं भी ए यूज हुआ होगा तो वो पोस्ट है, तो वो बाद में वहाँ पे 5 ना होके 6 की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा, इसी तरह यदि बात करें कि हमारा प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, तो प्री डिक्रीमेंट मीन्स कि माइनस माइनस ए। इसी तरह हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब ए माइनस माइनस। ओके, तो इधर भी सेम ही है, 1 से ये भी इन डिक्रीमेंट में भी 1 माइनस होता है। अभी ये प्लस प्लस मतलब प्री डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस स्टार्टिंग में है, तो हमारे ए की वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसी प्लेस पे ही उसमें एक माइनस हो जाएगा। बट ये बाद में तो उस सेम लाइन पे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, बट इससे आगे कहीं भी ए यूज होगा तो ए की जो भी ओल्ड वैल्यू थी उसमें से 1 माइनस होके ट्रीट होगा। ओके, तो यदि इसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो उसको एक लाइन में लिख भी लेते हैं, जिससे आप लोग को फ्यूचर में याद भी रहे। तो यदि हम ऐसे आपको प्लस प्लस का ही मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस को क्या हम कहेंगे, डिक्रीमेंटेड बाय 1। अब प्री और पोस्ट है तो उसका वो मीनिंग जो है वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे int मेन, और पहली लाइन में हमने क्या बना दिया, int a इक्वल टू 5। ओके, और सपोज हमने बना दिया यहीं पे एक और डिक्रीमेंट के लिए ले लेते हैं b इक्वल टू 5, ठीक है, 2 वेरिएबल हमने यूज़ कर लिए। ओके, तो क्या करते हैं हम, printf ने ले दिया न्यू लाइन कैरेक्टर %d और a प्लस प्लस। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, printf न्यू लाइन कैरेक्टर %d और हमने लिख दिया प्लस प्लस a। ओके, इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए बात करते हैं तो printf, अभी आपको ट्राई रन करके समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने सपोज यहाँ पे लिख दिया b माइनस माइनस। ओके, चौथा हमारा printf %d माइनस माइनस b। ओके, और फिर हमने रिटर्न कर दिया 0, हमारा यहीं से प्रोग्राम बंद हो गया। अब यदि आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या होगा वो देखते हैं। तो अब हमारा जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, मेमोरी में कहीं किसी भी लोकेशन पे एक ए पॉइंट होगा, दूसरी लोकेशन पे बी पॉइंट होगा, जो भी फ्री स्पेस मेमोरी मिलेगा, और हमने चूँकि 5 स्टोर किया तो 5 स्टोर हो जाएगा। ओके,
अब क्या होगा, जब हमारा कंट्रोल पहली लाइन पे आएगा तो हमारा सपोज इस लाइन पे पहुंचा और हमने क्या लिखा हुआ, % फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट विंडो पे दिखनी है। बट यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब 1 का इंक्रीमेंट तो होना है बट सेम जगह पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मतलब हमारा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में अभी 5 आएगा, बट ये चूँकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 5 प्रिंट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 6 बन चुका होगा और सेम उसी वेरिएबल में स्टोर भी हो गया होगा। तो मतलब 6 बन के ए में होल्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आए। नेक्स्ट लाइन पे जब भी आए तो हमारा कंट्रोल फिर नेक्स्ट लाइन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट है ++, मतलब कि जो भी अभी ए मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, मतलब कि अभी यहाँ पे क्या स्टोर है 6, उसमें +1 हो जाए पहले से, तो ये क्या बन गया, अभी 7 बन गया। ठीक है, तो आउटपुट विंडो पे क्या आएगा, 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 ही उसकी पुरानी वैल्यू प्रिंट हुई थी, उसमें +1 प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट था। बट प्रिंट होने के जस्ट बाद जैसे नेक्स्ट लाइन पे वो ए फिर से यूज होगा तो उसमें 1 इंक्रीमेंटेड हो चुका था और चूँकि फिर से प्री इंक्रीमेंट था इसलिए 1 और बढ़ गया और ये बन गया 7। ठीक है, तो सेम इसी तरह हमारा नेक्स्ट लाइन पे जब इसके लिए आएंगे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा बट पोस्ट डिक्रीमेंट लगा है, तो हमारा इसकी वैल्यू प्रिंट होने के बाद डिक्रीमेंटेड होगी। तो मतलब यहाँ पे प्रिंट तो 5 हो जाएगा बट ये अब क्या बन चुकी होगी, 4। ओके, नेक्स्ट लाइन पे फिर आए तो हमारा नेक्स्ट लाइन पे जब भी पहुँचेगी तो नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट लगा है तो जो भी इसकी करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू हमारी क्या हो चुकी थी, 5 से 4 बन चुकी थी, तो अब 4 से 3 बन के ही प्रिंट होगा। ओके, तो ये हमारा 3 है तो आउटपुट पे भी 3 ही प्रिंट होगा। ओके, तो ये हमारी आउटपुट पे 5, 7, 5, 3 ये ए और बी की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, ऑपरेटर नंबर 6, वो क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। पॉइंट 6 टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और ये इसको क्या, कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं। और इसको आप ये भी कह सकते हो, इट कॉल्ड शार्ट हैंड, जैसे असाइनमेंट को भी शार्ट हैंड बोलते हैं, तो बट इसको क्या बोलते हैं, शार्ट हैंड ऑफ इफ़ एंड एल्स। ओके, तो अभी आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा है बट चूँकि ऑपरेटर आया है तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। ओके, एल्स इफ क्या होता है, बट ये टर्नरी ऑपरेटर मतलब जो ये कंडीशनल ऑपरेटर है ये हमारा एल्स इफ के प्लेस पे यूज होता है। ओके, तो यदि इसका सिंटैक्स आप देखेंगे तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स होता है कंडीशन, ओके, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इफ ट्रू, कोलन, वैल्यू इफ फॉल्स। मीन्स कि यदि ये एक कंडीशन होगी, कोई एक कंडीशन है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन लिखा होगा या जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और नहीं तो और फॉल्स होगी तो फिर इधर वाली वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट होगी। ओके, ट्रू के लिए ये, फॉल्स के लिए। एल्स इफ में भी यही होता है, यदि कोई आपने कंडीशन बनाई है और इफ़ में वो कंडीशन ट्रू तो जो इफ़ के करली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होती तो एल्स के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो सपोज़ छोटा सा एग्जांपल यदि हम देखते हैं कैसे आप टर्नरी यूज कर सकते हो, और पहले उसको मैं एल्स इफ के साथ भी बता देता हूँ। तो आप एग्जांपल हैज़ इंक्लूड
stdio डॉट h, ओके। और उसके बाद आपका क्या होगा, मेन मेथड करते हैं int मेन और मेन को हमने ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। अब सपोज़ यहाँ पे हमने लिख दिया int a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10, ओके। हमने ये दो वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू असाइन कर दिया। अब उसके बाद ही हम सपोज हमको एक कोई कंडीशन इफ एल्स में प्रिंट कराना था या ठीक है, या हमको सपोज़ एक हमारे पास और वेरिएबल है int, नेक्स्ट लाइन पे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमने एक और वेरिएबल बना रखा कि मैक्स इक्वल टू 0 असाइन कर रखा, ओके। अब हमें क्या करना है कि आउटपुट पे जब भी प्रिंट कराना है तो हमको जो भी वैल्यू ए और बी में मैक्स है उसको हमको मैक्स में स्टोर कराना है कि लास्ट में हमको मैक्स को प्रिंट कराना है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो कि यदि इफ एल्स के थ्रू आप बनाते तो आप ऐसे बनाते कि इफ़ कंडीशन लगाते ए ग्रेटर देन बी, ओके। और यहाँ क्या लिखते, मैक्स इक्वल टू ए। और दूसरा आप बनाते एल्स और यहाँ क्या लिखते, मैक्स इक्वल टू बी, क्योंकि एल्स में तभी जाता जब बी बड़ा होता, ओके। तो इस पूरे प्लेस में आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर से आप कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में ये एलसिफ की इतनी लाइन्स हैं, इसको एक लाइन में टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, मैक्स इक्वल टू, एक कंडीशन आपकी बनेगी ए ग्रेटर देन बी, जैसे ये सिंटेक्स हमारा था ऊपर, उसका सिंटेक्स था हमारे पास क्या था, कंडीशन होगी और फिर वो वैल्यू जो ट्रू के लिए और फिर हमारे फॉल्स के लिए, ओके। तो हमने क्या बनाई, कंडीशन के बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क का साइन, और उसमें आपने लिख दिया ए, मतलब कि ये ए और कोलन बी और यहाँ से सेमी कोलन टर्मिनेट कर दिया। मतलब जो भी ये एल्स पूरा बना था उसको हम एक कंडीशन एक ही लाइन में टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हैं। मतलब कि ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्स में क्या स्टोर होगा, ए की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी, और ये फॉल्स होगी तो हमारी वी की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फॉल्स हुआ कंडीशन तो ये, और यदि ट्रू हुआ तो हमारी ये वाली वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी। और फिर इसके नीचे हमने printf न्यू लाइन, हमने मैसेज में लिख दिया मैक्स इक्वल टू %d, और फिर यहाँ पे हमने मैक्स को प्रिंट करा दिया रिटर्न 0, और हमारा यहीं पे प्रोग्राम बंद हो गया, ओके। तो हमारा उसके बाद आउटपुट पे यदि आप देखोगे तो क्या है, यदि हमारा प्रोग्राम रन होता है ए 5 है, बी में 10 है, और हम जब इस लाइन पे आए तो मैक्स में हमको असाइन करना है ए 10 ग्रेटर देन बी, मतलब कि ये बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो मैक्स में क्या स्टोर हो गया 10। तो आउटपुट पे भी आपका क्या आएगा, मैक्स इक्वल टू 10, ओके। तो ये आउटपुट पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर नंबर 7, साइज ऑफ ऑपरेटर, ओके। साइज ऑफ ऑपरेटर, ओके। तो इसको हम डिनोट करते हैं एंड के साइन से,
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। तो यदि आप लिखोगे तो क्या करता है, इसकी डिफिनीशन ऐसे है कि इट रिटर्न्स साइज इन बाइट्स ऑफ डेटा टाइप और वेरिएबल। ओके, मतलब कि ये ऑपरेटर यदि आपने यूज कर लिया किसी डेटा टाइप के साथ तो उसका जो भी डेटा टाइप के लिए उस साइज हो असाइन किया गया होगा वो आउटपुट पे आएगा। यदि आपने वेरिएबल के साथ भी एंड का यूज़ किया है तो उस वेरिएबल के लिए जो साइन मेमोरी में एलोकेट हुआ है वो साइज़, वो साइज़ आपका आउटपुट पे आएगा। ओके, तो ऐसे सपोज हमारा यदि ऐसे हमने लिखा होगा कहीं printf %d के और हमने लिखा है ऐसे हमने लिखा साइज ऑफ int। ओके, तो हमारा इसका आउटपुट पे हमको इसका int के लिए जो साइज होगा वो हमको मिल जाएगा। यूजुअली क्या मिलेगा को ये 4 बाइट प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, बट ये कंपाइलर टू कंपाइलर 32 है, 64 बिट है, उसके हिसाब से 4 या 8 इंटीजर 8 भी चलता है वो। अच्छा फ्रेंड्स, ये सॉरी, ये गलती से हमने आपको ये वाला ऑपरेटर को एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, बट ये कब हम यूज़ करते हैं हमने आपको बताया था। यहाँ पे साइज़ ऑफ में नहीं यूज होगा, इसको साइज़ ऑफ ही हम लिखेंगे, कहीं लिखना है, बट ये हमको जब हमको किसी वेरिएबल की वैल्यू की ना बात करके वो वेरिएबल जैसे हमारा यहाँ पे हमने a लिखा था, इस लोकेशन पे a की वैल्यू 5 स्टोर हो गई होगी, बट ये a का क्या एड्रेस है, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, इस वैल्यू को जब भी प्रिंट कराने की बात करते हैं तब उस एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। बट ये भी एक ऑपरेटर है, बट इसको साइज ऑफ ऑपरेटर न बोल के एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो अब साइज ऑफ ऑपरेटर को साइज ऑफ जैसा ही लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा एक ऑपरेटर टाइप बचा हुआ है और उस ऑपरेटर के लिए हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर सिस्टम तो मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा और बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सारे नंबर सिस्टम में हम आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, देन फिर हम लोग पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर बिट पे वर्क करते हैं, इसलिए बाइनरी आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको बीच में स्किप किया और सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट किए। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज गेन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।